Good morning student, this is K.R. Kotwal, PGT English. Today we are read about the grammar topic speech. स्पीच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में स्पीच और आर्टिकल जो है 7 नंबर का आता है। स्पीच और आर्टिकल में से आपको कोई एक टॉपिक करना है, यानी स्पीच और आर्टिकल जो है ओब्लिक में आएगा। आर्टिकल और स्पीच ओब्लिक में आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। स्पीच के अंतर्गत हम जगह मार्क्स ला सकते हैं, प्लस स्पीच लिखना आर्टिकल की अपेक्षा कुछ इजी है। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। तो आज हम स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। स्पीच 100 वर्ड्स में आता है, यानी कि आपको 100 शब्दों में स्पीच लिखना है। और इसके अलावा आर्टिकल में 100 शब्दों में लिखा जाता है। आर्टिकल और स्पीच में से कोई एक टॉपिक करना है। हमारे पास प्रश्न है, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन टॉपिक चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको स्पीच डिलीवर करना है। चाइल्ड लेबर जिसको हम बाल श्रम कहते हैं, उसके ऊपर हमें स्पीच लिखना है। तो किसी भी स्पीच की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने पास एक लाइन फिक्स है जो अपन किसी भी स्पीच में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आपको फिक्स कर लेना है, हर स्पीच में आपको इसे लिखना है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर का हो, चाहे कोई और हो, आपको ये लाइन फिक्स लिखनी है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उसके बाद जो सेकंड लाइन है, उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल वर्थी टीचर्स। वर्थी टीचर्स का मतलब हो गया योग्य अध्यापक। वर्थी टीचर्स एंड डियर माय डियर फ्रेंड्स। ये लाइन भी फिक्स है। तो दो लाइन फिक्स हो गई आपकी। पहली है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उसके बाद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। ये लाइन भी आपको हर स्पीच में लिखनी है, चाहे टॉपिक कोई भी हो। आर यू अंडरस्टैंड? मैंने क्या कहा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। ये जो लाइन है आपको फिक्स हर स्पीच में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ये भी फिक्स है, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर। आपको यहाँ तक टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन, यहाँ तक ये जो लाइन है आपको फिक्स लिखनी है हर स्पीच में। इसके बाद जो टॉपिक है वो लिखना है। जैसे चाइल्ड लेबर का है तो आप चाइल्ड लेबर लिख दीजिए। अगर कोई और टॉपिक है तो वो टॉपिक का नाम आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? मैंने क्या कहा? फर्स्ट लाइन फिक्स है, सेकंड लाइन फिक्स है, थर्ड लाइन यहाँ तक फिक्स है। उसके बाद जो टॉपिक का नाम है, जो क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है, वो नाम यहाँ आ जाएगा। Today I stand before you to deliver a speech on child labor. Next line है Constitution of India has banned child labor. इसके बाद में आपको जो है इस टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर, तो हम चाइल्ड लेबर के ऊपर कुछ बताएंगे, कुछ लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी है मैंने? Constitution of India has banned child labor, यानी कि भारतीय संविधान ने या भारत के संविधान ने जो है चाइल्ड लेबर को बैन कर रखा है, यानी प्रतिबंध है। भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम प्रतिबंधित है, ये बैन है। पनिशमेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन एज लेबरर्स। पनिशमेंट सजा, हैज बीन फिक्स्ड सजा निश्चित है, फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बच्चों को श्रमिक के रूप में एम्प्लॉय करना
उसके लिए आपको जो है सजा फिक्स है। इंडिया के संविधान के अनुसार बाल श्रम जो है अपराध है, बैन है और पनिशमेंट फिक्स है। पनिशमेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन एज लेबर। नेक्स्ट लाइन है गवर्नमेंट हैव बीन टेकिंग स्टेप्स का मतलब कदम। गवर्नमेंट हैव बीन टेकिंग स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। भारतीय जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, गवर्नमेंट मतलब सरकार हैव बीन टेकिंग स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स। गवर्नमेंट जो है स्टॉप चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए सरकार जो है कदम के बाद कदम उठा रही है। यानी कि गवर्नमेंट जो है चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करने के लिए या रोकने के लिए स्टेप बाय स्टेप आफ्टर स्टेप उठा रही है, कदम के बाद कदम उठा रही है। यानी इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है कोई न कोई योजना बनाती रहती है, कोई न कोई कदम जो है सरकार इसके खिलाफ उठाती रहती है, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक अपराध है। नेक्स्ट लाइन वो सोसाइटी शुड परफॉर्म इट्स रोल। सोसाइटी यानी कि सोसाइटी शुड परफॉर्म इट्स रोल। समाज को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पुअर फैमिलीज शुड बी अडॉप्टेड। जो गरीब परिवार है उन्हें गोद देना चाहिए। इवनिंग स्कूल शुड बी ओपन। इवनिंग स्कूल शाम के समय विद्यालय जो है खोले गए हैं। मोबाइल स्कूल्स बी प्रेस्ड इनटू सर्विस। इसके अलावा ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं या मोबाइल के माध्यम से भी जो है सर्विस सेवाएं दी जा रही है। मिड डे मील्स शुड बी गिवन इन स्कूल्स के अंदर मिड डे मील नामक जो योजना चलती है उसके माध्यम से मील यानी भोजन बच्चों को दिया जाता है। मिड डे मील शुड बी गिवन इन स्कूल्स। स्टडी मटेरियल का मतलब अध्ययन सामग्री, मटेरियल सामग्री को कहते हैं। स्टडी मटेरियल एंड यूनिफॉर्म वेशभूषा शुड बी मेड अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। स्टडी मटेरियल एंड यूनिफॉर्म शुड बी अवेलेबल। अध्ययन सामग्री और वेशभूषा भी उपलब्ध होती है। चिल्ड्रन इसके लिए बच्चों के लिए अवेलेबल चिल्ड्रन। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज। स्ट्रिक्ट एक्शन कठोर जो एक्शन है शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन। जो लोग बच्चों को या चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करते हैं लेबर के लिए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। कठोर एक्शन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। वी मस्ट सेव चिल्ड्रन एट एनी कॉस्ट। वी मस्ट सेव चिल्ड्रन एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कीमत पर बच्चों को जो है बचाना है, सेव करना है, यानी कि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित करना है। थस चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप। इसलिए बाल श्रम जो है उसे रोकना चाहिए। चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप। चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप। ये अंतिम लाइन है और लास्ट में लिखना आपको थैंक यू। तो थैंक यू जो है ये आपको हर स्पीच में लिखना है लास्ट में, क्योंकि अपन लास्ट में बोलते हैं थैंक यू, तो ये अंतिम। तो फर्स्ट लाइन जो है फिक्स है, सेकंड लाइन फिक्स है, थर्ड लाइन जहाँ तक टॉपिक का नाम है वहां तक फिक्स है, उसके बाद आपको टॉपिक का नाम लिखना है। अंतिम लाइन जो है ये फिक्स है, यानी कि ये 4 लाइनें जो है आपको हर स्पीच में लिखनी है। उसके बाद जो मटेरियल है वो आपको उस टॉपिक से संबंधित लिखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने कोर्स के अंदर 7 मार्क्स का 7 नंबर का जो है ये आता है और 7 मार्क्स में आपको स्पीच व आर्टिकल दोनों ओपनिंग आएंगे।
जब आपका बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें स्पीच और आर्टिकल दोनों में से आपको दोनों दिए जाते हैं, दोनों में से एक करना होता है। अपना जो टॉपिक है वो चाइल्ड लेबर का है। आप समझ गए मेरी बात? एक बार उन्हें जो है इसको रिपीट करते हैं, प्लीज लिसन इट। क्वेश्चन है राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन टॉपिक चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन टॉपिक चाइल्ड लेबर। फर्स्ट लाइन है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फिक्स लाइन है, उसको आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग एवरीवन लिख सकते हो, हेलो लिख सकते हो, हाय लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप ये फिक्स लिखें, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या हेलो एवरीवन, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये फिक्स लाइन है, आपको हर स्पीच में लिखनी है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सम्माननीय प्राचार्य, वर्थी टीचर्स योग्य अध्यापक, एंड डियर फ्रेंड्स या लिख सकते हो एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ए स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट लाइन है टुडे आई स्टैंड बिफोर यू, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, टू डिलीवर ए स्पीच, एक भाषण को डिलीवर करने के लिए ऑन चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट लाइन है यहाँ से आपको जो स्पीच के बारे में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बैंड चाइल्ड लेबर। क्लियर है? फर्स्ट लाइन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बैंड चाइल्ड लेबर। भारतीय संविधान ने जो है चाइल्ड लेबर को बैन किया है। पनिशमेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन। Punishment has been fixed for employing children as laborer। जो लोग बच्चों को श्रमिक के रूप में काम में लेते हैं उनके लिए पनिशमेंट फिक्स है, सजा निश्चित है। गवर्नमेंट हैव बीन टेकिंग स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। सरकार जो है चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए कदम दर कदम उठा रही है। सोसाइटी शुड परफॉर्म इट्स रोल। सोसाइटी शुड परफॉर्म इट्स रोल। समाज को भी जो है अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए। पुअर फैमिलीज शुड बी अडॉप्टेड। अडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लेना। जो गरीब परिवार है उन्हें गोद लेना चाहिए। इवनिंग स्कूल शुड बी ओपन। मोबाइल स्कूल भी प्रेस्ड इनटू सर्विस, सेवा। मोबाइल स्कूल को भी जो है सेवा देनी चाहिए। मिड डे मील शुड बी गिवन इन स्कूल्स। गवर्नमेंट जो है एक योजना चलाती है मिड डे मील नाम से, वो भी जो है स्कूलों में दिया जाता है। स्टडी मटेरियल एंड यूनिफॉर्म शुड बी मेड अवेलेबल। इसके अलावा अध्ययन सामग्री, यूनिफॉर्म, आपकी वेशभूषा, ये भी आपको उपलब्ध होती है स्कूलों में, अवेलेबल यानी उपलब्ध होना। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु एम्प्लॉय चिल्ड्रन। जो लोग बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं इसमें लेबर के रूप में, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। वी मस्ट सेव चिल्ड्रन एट एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कीमत पर जो है बच्चों को सेव करना है, बचाना है। बचाने का मतलब यहाँ उनके भविष्य से उनका भविष्य सुरक्षित करना है। थस चाइल्ड लेबर मस्ट बी स्टॉप। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है उसे स्टॉप करना चाहिए। और अंत में लिखना आपको थैंक यू। तो ये अंतिम लाइन है थैंक यू, ये आपको लास्ट में लिखना है हर स्पीच में। तो मेरे कहने का मतलब है आज का अपना जो टॉपिक है वो स्पीच के बारे में है। आप समझ गए होंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपने ग्रामर के अंतर्गत जो कंपोजिशन पार्ट है उसमें स्पीच और आर्टिकल जो है वो ओब्लिक में आते हैं, यानी स्पीच और आर्टिकल जो है दोनों दिए हुए होते हैं और आपको कोई एक करना होता है। बेटर रहता है स्पीच करना। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो
अपना जो आज का टॉपिक है वो स्पीच का है। स्पीच 7 मार्क्स का है, 7 नंबर का है और आपको विशेष ध्यान रखना है राइटिंग 100 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 शब्दों के अंतर्गत जो है स्पीच या आर्टिकल लिखना है। अपना टॉपिक आज का चाइल्ड लेबर का है और चाइल्ड लेबर जो है वो आपको तैयार करना है क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए चाइल्ड लेबर का स्पीच महत्वपूर्ण है इस साल के लिए और इसके अलावा आपको और भी कई टॉपिक के ऊपर जो है स्पीच तैयार करने हैं। क्लियर है? और स्पीच लिखते समय विशेष ध्यान रखना है जो लाइन फिक्स है वो शुरुआत में आपको तैयार करनी है, जैसे पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों लाइन फिक्स है। ये आप हर स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी इसी का भी आपका 1 मार्क्स मिलता है। लास्ट थैंक यू है तो इसका भी 1 मार्क्स मिलता है। बाकी जो मटेरियल है 5 मार्क्स ये आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक के ऊपर अंतर्गत आपको जो है उसके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसके अलावा और टॉपिक आ रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के अंतर्गत जो है इसे लिखना है। जैसे अपन कहें कि मान लो द रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन स्कूल लाइब्रेरी का क्या रोल है तो उसके ऊपर भी आ सकता है। या मान लो मोबाइल फोन शुड बैन फॉर स्टूडेंट्स या कर्ज और ब्लेसिंग, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है स्पीच आ सकता है। या इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज आ सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है स्पीच पूछा जा सकता है। तो आज आपको ये चाइल्ड लेबर का तैयार करना है, इसे अपनी नोटबुक में लिखना है प्लस लर्न करना है और समझना है। समझने में का मतलब ये है कि किस प्रकार से हम स्पीच डिलीवर करते हैं और किस प्रकार से हमें नोटबुक में लिखना है। सबसे बड़ी विशेष ध्यान रखना है स्पीच लिखते समय क्या विशेष सावधानी रखनी है। फर्स्ट आपको इजी वर्ड का इस्तेमाल करना है, सिंपल वर्ड्स आप यूज करेंगे क्योंकि जब भी हम स्पीच डिलीवर करते हैं किसी के सामने तो अपने जो वर्ड्स हैं वो सिंपल होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए ताकि लोगों की आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परीक्षा के अंतर्गत स्पीच डिलीवर करते समय या लिखते समय सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस मेकिंग आपका सही होना चाहिए प्लस सेंटेंस के अंदर यदि कोई आप आर्टिकल, फ्रेज या कोई वर्ड यूज करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस आपका सही बनना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है बिना अगर सेंटेंस आपका अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्लियर है? और सबसे विशेष चीज ध्यान रखनी है जो टॉपिक या जिस टॉपिक के अंतर्गत हम स्पीच लिख रहे हैं उसी टॉपिक से संबंधित बातें या उसी टॉपिक से संबंधित लाइनें आपकी स्पीच में आनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? और आपको जो है इसके अलावा और जो स्पीच है वो तैयार करने हैं क्योंकि किसी भी टॉपिक के ऊपर बोर्ड पूछ सकता है। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक स्पीच का है, चाइल्ड लेबर का है, कितने मार्क्स में है? 7 मार्क्स का है प्लस कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में लिखना है। और स्पीच के ओब्लिक में क्या आएगा? स्पीच के ओब्लिक में आर्टिकल। स्पीच के ओब्लिक में क्या आता है? आर्टिकल। आर्टिकल लेख को कहते हैं, स्पीच भाषण को कहते हैं। दोनों में से आपको एक लिखना है। क्लियर है? स्पीच ज्यादा बेटर रहता है आर्टिकल से, लिखने में इजी है प्लस हाई मार्क्स जो है आप स्पीच में कलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा मार्क्स आप स्पीच में प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत किसी और टॉपिक के ऊपर स्पीच के बारे में या फिर आर्टिकल के किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।